हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो परमानेंट शिक्षक भर्ती का इंतजार करते रहते हैं, उन सभी की नजर होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन से आने वाली परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट पर। नवोदय विद्यालय समिति से आने वाली, नवोदय विद्यालय संगठन से आने वाले परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट जो ऑल इंडिया लेवल पर आती है एडवर्टीजमेंट। केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट वैकेंसीज आती हैं ऑल इंडिया लेवल पर। नवोदय विद्यालय के अगर परमानेंट वैकेंसीज आती हैं तो या तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से आएंगी या फिर ऑल इंडिया लेवल पर आती हैं। साथ ही साथ जो है DSSB पर भी कैंडिडेट्स की बहुत ज्यादा नजर रहती है कि उससे कितनी वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं, क्योंकि वहां एक तो फीस नहीं रहती है, 100 रुपीज फीस रहती है और कई सारे कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एप्लीकेशन। दूसरी चीज ये है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि वहां पे सिर्फ एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन से आने वाली जो वैकेंसीज होती है उनमें क्या होता है, रिटर्न भी होता है और इंटरव्यूज भी होते हैं। तो फिलहाल एक आंकड़ा जो है सामने आया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन 18,647 पद, नवोदय विद्यालय समिति 16,329 पद। और अगर राज्य सरकार की तरफ से आने वाली भर्तियों की बात करें जो सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो 8,40,000 के अराउंड खाली पद की बात हो रही है। तो ये सरकारी भर्ती कैलेंडर 2024 कहां से आया है, इसकी अपडेट हम पूरी जो डिटेल है वो समझते हैं। हालांकि इस बार जो है गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से भी टोटल 30,000 से ज्यादा पद भरे जाने, तो 10,000 वैकेंसीज ही आई हैं, बाकी 20,000 भी भरे जाएंगे जल्दी। तो 2024 में आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से भी भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल जो ये आंकड़े केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन से हैं और राज्य सरकार की भर्तियां ये कहां से हैं ये देख लेते हैं। आगे बढ़ेंगे और पूरी बात समझेंगे। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो वैकेंसीज आती है उनमें पहले PRT प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज होती है परमानेंट। लेकिन अब इस बार 500 केंद्रीय विद्यालय में नर्सरी बाल वाटिका सेक्शन भी शुरू कर दिया गया है, प्री प्राइमरी टीचर्स, तो हो सकता है उनके भी परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिले। तो यहाँ पर अब केंद्रीय विद्यालय संगठन में NTT, PRT, TGT, PGT वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। नवोदय विद्यालय समिति की बात करें तो यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, रेसिडेंशियल स्कूल है, ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज आती हैं। अब कुछ जो आंकड़े आपको देखने को मिले, आपने शायद ये देख लिया होगा, ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं ये कांग्रेस भर्ती भरोसा कैलेंडर, और इसमें इन्होंने बात कही है कि भारत में 30 लाख सरकारी नौकरियों को भरने का कार्यक्रम का विवरण दिया गया है, जिसमें कि पहली कैबिनेट बैठक में इस शेड्यूल को मंजूरी दी जाएगी। इन नौकरियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में अगर फीस अगर आप देखेंगे तो फीस बहुत ज्यादा होती है, 1500 से 2,000 रुपए फीस, 2500 तक भी फीस होती है। तो इसमें जो डेटा निकल के आया, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कौन सी सरकार भर्ती लेकर आने वाली है, लेकिन आंकड़ों की बात सिर्फ मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि नवोदय विद्यालय, यहाँ पे इन्होंने गलती से केंद्रीय लिख दिया है, नवोदय विद्यालय में 16,329 जो है वेकेंट पोस्ट है परमानेंट टीचर्स के। क्योंकि आंकड़े सरकारी आंकड़े होते हैं, कोई भी अगर दावा करता है या कोई भी पार्टी अगर ऐसा कहती है कि हम इतनी वैकेंसीज लेकर आएंगे तो वो पद रिक्त होने चाहिए। अगर ये कोई भी पार्टी ऐसा कहती है कि किसी भी वजह से कि इतने पदों पर वैकेंसीज लाई जाएंगी, विज्ञापन जारी किया, इसका मतलब है कि ये पद खाली हैं, मतलब इतने परमानेंट टीचर्स की कमी है नवोदय विद्यालय में ऑल ओवर इंडिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन की अगर बात करते हैं तो 18,647 पदों पर भर्ती लेकर आएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। मतलब इतने खाली, मेरा ध्यान सिर्फ इस पर है कि इतने खाली पद परमानेंट शिक्षक के हैं। और प्राथमिक विद्यालय राज्य, मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनमें PRT प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है 8,37,000, सिर्फ प्राइमरी टीचर्स के 8,37,000 जो है वैकेंसीज हैं। इसके अलावा और भी अब तो इसमें दो बात निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो कि अगर इतने वेकेंट पोस्ट हैं तो वैकेंसीज 2024 में आपको पक्का देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक तो इनका रूल है कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में अल्टरनेट ईयर वैकेंसीज आती है। तो 2024 में जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लेटेस्ट आपको, जुलाई अगस्त में ही आ जाती है वैकेंसीज, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लेटेस्ट आपको परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय से जरूर देखने को मिलेंगी, चाहे कोई भी सरकार बने। दूसरे राज्य सरकार का तो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो तो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बारे में जरूर कह सकते हैं
कि 5,000 के अराउंड कम से कम वैकेंसीज जरूर आएंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से भी वैकेंसीज तकरीबन 10,000 के करीब आएंगे, चाहे किसी की भी सरकार बने। दूसरी चीज ये है कि जब एक सरकार अपना चुनावी मुद्दा लेकर या जो भी इस तरीके का भर्ती कैलेंडर जारी करती है, तो दूसरे सभी पार्टियों पे भी ये दबाव होना चाहिए कि बिना भर्तियों के आप सरकार कैसे चला सकते हैं। भर्तियों का तो जरूर कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं का जो भविष्य, यूथ का जो भविष्य, फ्यूचर है, उनका करियर है। तो उनके करियर की बात किए बिना कोई भी जो है मीन्स कोई भी पार्टी हो, उनको इस तरीके का भर्ती कैलेंडर जरूर जारी करना चाहिए, जिससे कि यूथ कोई भी पार्टी हो, जितनी भी चुनावी पार्टियां हैं। तो ये तो दो बात हो गई। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मोस्टली जुलाई अगस्त में आपको एक जो है ना केंद्रीय विद्यालय से या नवोदय विद्यालय से, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से भी आपको बड़ी भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं।